एक मशहूर कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। यानी जब आप किसी मूर्ख इंसान को कोई समझदारी वाली बात समझाने की कोशिश करते हैं तो आपके शब्द उसके दिमाग में प्रवेश ना करते हुए एक कान से एंट्री मार के दूसरे से बाहर निकल जाते हैं। बस ठीक उसी रास्ते पे चलते हुए एक बार फिर से बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघते हुए वही पुराना बायोग्राफी वाला मसाला दोबारा आपकी थाली में परोसा जा रहा है, जिसमें देश के नाम पे आपकी जेब में छेद करके लाखों करोड़ों की लूट मचाई जाती है। और इस बार तो स्वाद बढ़ाने के लिए नेपोटिज्म का जोरदार तड़का भी लगाया गया है। तो चलिए हाजमुला का बड़ा वाला डब्बा और आंखों पे काले चश्मे के साथ जानलेवा सफर की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ गुंजन सक्सेना। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, फिल्म के दर्शन आपको नेटफ्लिक्स पे हो जाएंगे। बस 2 घंटे तक अपनी आंखों को सही सलामत बचाकर रखिएगा। उसके बाद मैं और आप साथ मिलकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए बुकिंग करा लेंगे। कहानी गुंजन नाम की एक जिंदा दिल और बड़े बड़े सपने देखने वाली तेज दिमाग हिम्मती लड़की के इर्द गिर्द लिखी गई है। ये समाज के बुने गए नियम कायदों को अंगूठा दिखाकर अपनी खुद की अलग दुनिया में जीने के ख्वाब देखती है, जिसकी आखिरी मंजिल एयरफोर्स के पायलट की वर्दी पे आके खत्म होती है। सुनने में सपना मामूली और साधारण लगता है, लेकिन जब इसके साथ किसी लड़की को जोड़कर देखा जाता है तो गेम का लेवल इजी से सीधा वेरी हार्ड हो जाता है। लड़कों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाने की चुनौती, जिसमें एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया के सामने आपका मजाक बना सकती है और बचपन का सपना लाखों टुकड़ों में टूटकर चूर चूर हो सकता है। इस कठिन मुश्किल लड़ाई के अलावा एक जंग गुंजन के परिवार में भी छिड़ी हुई है, जिसमें लड़कियों को बड़े सपने ना देखने की आजादी और पूरी सोसाइटी में उनको तिरछी नजरों से देखे जाने का डर परिवार के मन में गुंजन को लेकर सवाल खड़े कर देता है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब परिवार का भरोसा जीतकर पूरे समाज को आईना दिखाने वाली गुंजन एयरफोर्स में एंट्री तो पा जाती है, लेकिन साथियों के तीखे सवाल और मर्द औरत के बीच शारीरिक मानसिक फर्क करने वाली सोच उसके पायलट बनने के सपने के बीच में खड़ी हो जाती है। क्या गुंजन अपनी मेहनत और जोश जुनून के दम पर पूरे देश के सिस्टम को बदलने का असंभव कारनामा कभी हकीकत में बदल पाएगी, या फिर औरत सिर्फ घर की रसोई और परिवार संभालने के काम आती है जैसी सोच उस पर भारी पड़ जाएगी। देश के लिए जान की बाजी लगाकर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने का मौका कभी गुंजन की किस्मत में चार चांद लगा पाएगा, या फिर उसके सपनों वाला गुब्बारा मर्दानगी जैसे शब्द की तलवार की नोक से पंचर होकर फूट जाएगा। सारे जवाब मिलेंगे फिल्म गुंजन सक्सेना में। देखो, सबसे पहले तो फिल्म के मेकर्स को सिर्फ एक बात बोलूंगी, जितनी मेहनत और पैसा फिल्म के रिलीज होने से पहले इसके प्रमोशन पे खर्च किया गया है, अगर उसका आधा भी किसी अच्छे एक्टर को ढूंढने में किया जाता तो फिल्म शायद इंडिया में छोटी सोच वाले लोगों को जोरदार तमाचा मार सकती थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि कहानी रियल लाइफ से उठाई गई है, जिसमें असली सपनों के टूटने जुड़ने का दर्द और खुशी दोनों कूट कूट के डाले गए हैं। उसके बावजूद फिल्म के सीन सिर्फ आंखों पे आकर ठहर जाते हैं, उनको दिल तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन बॉलीवुड तो बॉलीवुड है और अपनी घटिया हरकतों से बाज आना इसकी शान के खिलाफ है। कहानी में कुछ सीन्स को जबरदस्ती फिल्मी बनाने की कोशिश की गई है। एक तरफ जहाँ फिल्म में एयरफोर्स के नियम कायदे और प्लेन उड़ाने से जुड़ी हुई मजेदार डिटेल सुनने को मिलती हैं, तो दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची को सीधा प्लेन उड़ाने वाले पायलट के बगल में ले जाकर खड़ा करने जैसे बचकाने सीन्स पैर में कांटे की तरह चुभ जाते हैं। लेकिन असल मायने में फिल्म का बंटाधार किया है इसकी लीड एक्टर जानवी कपूर ने, जिनके बारे में मैं आखिरी में बात करूंगी, क्योंकि उनकी तारीफ जरा सुकून और प्यार से की जाएगी। उससे पहले एक दूसरे शख्स हैं जिनकी खबर लेना काफी जरूरी है, करण जौहर। जी हाँ, नेपोटिज्म की फैक्ट्री के मालिक, जो अपने दोस्तों और उनके रिश्तेदारों के बच्चों को एक्टिंग स्कूल में बिना डिग्री के टॉप मारने का मौका देते हैं। उनकी इसी गंदी आदत ने रियल लाइफ गुंजन सक्सेना जैसी देश की बेटी को उस ट्रिब्यूट से कोसों दूर कर दिया जिसकी वो असल मायने में हकदार हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी फिल्म की लीड एक्टर को छोड़कर आप बाकी पूरी सपोर्टिंग कास्ट के लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाओ तो शायद सिनेमा और ऑडियंस के साथ गद्दारी और बेईमानी की नई मिसाल कायम हो सकती है। एक तरफ जहां मानव विज, विनीत कुमार जैसे एक्टर्स ऑफिसर्स को जंग के मैदान से सीधा आपके सामने स्क्रीन पर लाकर जिंदा कर देते हैं, जिनको देखकर आपके मन में डर और इज्जत एक साथ पैदा हो जाती है, तो दूसरी तरफ पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदी और आयशा रजा की तिकड़ी स्क्रीन के उस पार बैठे परिवार से आपकी मुलाकात कराने की कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन इन सब की मेहनत पे पानी फेरने का काम किया है जानवी कपूर की एवरेज और ढीली ढाली परफॉर्मेंस ने, जिसमें एक्टिंग का ए और एक्सप्रेशन का ई ढूंढकर निकालना शायद ताजमहल को बनाने से भी ज्यादा मुश्किल साबित होगा। एक ही फिल्म में वो दो बार बुरी तरह फेल हो जाती हैं। पहला, एक मिडिल क्लास परिवार की लाडली बेटी बनकर सपनों के पीछे भागने के लिए आवाज को बुलंद करना, या फिर दिल को छूने वाले इम्पैक्टफुल डायलॉग, सब कुछ एकदम गायब सा लगता है। दूसरा, देश की पहली फीमेल फाइटर पायलट बनकर इतिहास लिखने का गर्व और सेटिस्फैक्शन जो रियल गुंजन सक्सेना की बातों में झलकता है, जानवी उसको जैसे का तैसा स्क्रीन पे उतारने में नाकाम रही हैं। कुछ रोंगटे खड़े करने वाले सीन्स जैसे लेडीज टॉयलेट ना होने से लेकर आसमानी जंग में दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ना, सब कुछ जानवी के पत्थर बेरंग एक्सप्रेशन और ठंडे जोश के कारण एकदम फीके साबित होते हैं। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो गुंजन सक्सेना की कहानी आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन और सपनों के पीछे भागने के लिए कभी ना हारने वाली हिम्मत का रास्ता जरूर दिखाती है। लेकिन जानवी कपूर इस फिल्म को आसमान से सीधा जमीन पर लाकर पटक देती हैं, जो शायद करण जौहर को खुश जरूर कर दे, लेकिन आप गुस्से से आग बबूला हो सकते हैं। मेरी तरफ से गुंजन सक्सेना को 5 में से 3 स्टार्स, 1 स्टार विनीत कुमार, मानव
एवरेज और पंकज त्रिपाठी की दिल जीतने वाली एक्टिंग के लिए, एक स्टार एयरफोर्स से जुड़ी हुई छोटी लेकिन मजेदार डिटेल से हमें रूबरू कराने के लिए, और एक स्टार सपनों का पीछा कभी ना छोड़कर उनको हकीकत में बदलने का दमदार मैसेज देने के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो एक स्टार कटेगा जानवी कपूर की एवरेज और काम चलाऊ परफॉर्मेंस के लिए, और एक स्टार रियल लाइफ गुंजन सक्सेना के पावरफुल ट्रिब्यूट को बर्बाद करने के लिए। बाकी